हेलो एवरीवन। तो एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक के रूट्स अल्फा और बीटा है और दूसरे के रूट्स अल्फा बाय 2 और 2 बीटा है। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा वो कितना होगा p, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा r। हमें r की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। जो सेकंड इक्वेशन है उसके रूट्स हैं अल्फा बाय 2 और 2 बीटा, तो उनका सम ऑफ रूट्स कितना हो गया q हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अल्फा बीटा और ये r हो जाएगा। तो हमें r की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है अल्फा और बीटा। तो अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें तो हम r की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। अब देखिए अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से बीटा की वैल्यू आगे p माइनस अल्फा, उसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी। इसमें सिर्फ ओनली अल्फा और p और q बचेंगे। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब अल्फा की वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हो जाएगा 2p माइनस 3 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू q। तो 3 अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई 2p माइनस q, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2/3 2p माइनस q। अब इस अल्फा की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है ये बीटा p माइनस अल्फा है, तो इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा बीटा की वैल्यू p माइनस 2/3 2p माइनस q। इसे सॉल्व करने पर बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, माइनस p/3 प्लस 2/3 q, तो 2/3 q माइनस p/3, इसमें से 1/3 भी कॉमन ले लेंगे हम। तो r की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास और बीटा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। वो कितनी है 2/9 2p माइनस q इंटू 2q माइनस p। हमने कुछ नहीं करा, अल्फा और बीटा की जो मतलब ये जो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, इन दोनों में सम ऑफ रूट्स की दोनों इक्वेशन लिख ली, उससे अल्फा और बीटा निकाल लिया, और जो r की वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, इन दोनों रूट्स के अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट था, तो ये r की वैल्यू आ गई।